तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवान महावीर ने यहाँ पर 32वां अध्ययन प्रमाद नाम से विशेष रूप से बताया है। आप भी जानते हैं कि आत्मा को कर्म बंध कराने के हेतु जो है, किस कारण कैसे कर्म का बंध होता है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से इनके अंदर जो 5 अलग अलग प्रकार के हेतु बताए, मिथ्यात्व और अवृत्ति के बाद तीसरा स्थान जो है ये प्रमाद का। अब ये सभी आत्मा को कर्म बंधाने में कारणीभूत निमित्त बनते हैं। अब आत्मा जब जिस जिस प्रकार के कर्म बांधेगी, कभी तो मिथ्यात्व से कर्म का बंध होगा, कभी अवृत्ति से होगा, अब कभी प्रमाद के कारण होगा, कभी इन कसायों के कारण होगा, और कभी मन वचन काया के योग से होगा। अब इन सब के अंदर सबसे मैक्सिमम जो कर्म बंधन कारण है वो है कसाय। लेकिन प्रमाद स्थान जो है, अब वो प्रमाद स्थान वैसे 8 प्रकार का बताया गया है। अब अनावश्यक रूप से भी जीव जो है, कभी तो किस प्रकार का मानसिक प्रमाद, वाचिक प्रमाद, कायिक प्रमाद, रस का प्रमाद। मात्र इतना ही मत समझिए कि भाई हम सो जाए या नींद आए उसी को प्रमाद करते हैं, ऐसा भी नहीं। प्रमाद भी अनेक प्रकार का। आत्मा से लगाव टूट जाए, आत्मा से मन का संबंध संपर्क ही टूट जाए, मन जो है आत्मा के गुणों का स्मरण छोड़कर बाहर के अन्य पदार्थों में ही आसक्त हो जाए, ये सब उसके लिए प्रमाद है। जैसे जैसे निमित्त जिन जिन कारणों से जीव कर्म बांधे, वो सब प्रमाद के निमित्त। मन जब आत्मा के साथ का ही संबंध तोड़ दे, आत्मा गुणों का संपर्क छोड़ दे, तो बाहर के राग द्वेष क्लेश कसाय के विषयों को पकड़ता जाए। अब बाहर के राग द्वेष के क्लेश कसाय के विषय आएंगे तो निश्चित रूप से कर्म बंध नहीं होना ही होना है। आप पॉलिटिक्स की चर्चा में उतर गए, कौन जीता कौन हारा, मैच की चर्चा में उतर गए, कौन जीता कौन हारा। अब वहाँ राग द्वेष के सिवाय आपको तो कुछ मिलने वाला नहीं। खेलने वाले खेलते हैं, वो हारे तो भी उनको तो करोड़ों मिल रहे, जीते तो भी करोड़ों में, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप इनके राग द्वेष में हम जब उतर जाते हैं तो हमारा तो कितना समय व्यर्थ जाएगा, और कितने राग द्वेष में हम कितने कर्म बांधते जाए। तो यहाँ पर महावीर नानस सवस सपगा सनाए अन्नान मोह सविवत जनाए रागस सदोष सबक संख एनम एगंत सोखम समुहे मोखम। हे जीव, ज्ञान दर्शन चारित्र आदि जब आपके आत्मा के गुण हैं, आप गुणों की तल्लीनता में क्यों नहीं रहते? स्वयं अपने गुणों को छोड़कर के आप गुण से विपरीत विरोधी भाव वाले राग द्वेष में क्यों जाते? जिन गुणों के अंदर रत रहने से आपके कर्मों की निद्रा होती है, और गुणों से विरुद्ध विपरीत भाव में राग द्वेष में जाने से नए कर्मों का बंध होता है। इतना होते हुए, समझते हुए, जानते हुए भी हम प्रमाद में चाह करके नए कर्म बांध लें। कसाय में क्या है? राग द्वेष की तीव्रता है। क्रोधमान माया लोग करोगे तो होगा,
नहीं करोगे तो नहीं होते हैं। कसाय भी ऐसे ही है, करोगे तो ही होता है। लेकिन प्रमाद में कसाय की मंदता हो या तीव्रता हो, विषय बदल जाते हैं, निमित्त बदल जाते हैं और हम उसके अंदर लग जाते हैं। ये समस्या है। ऐसी स्थिति के अंदर तस्से समग्र गुरुविद सेवा विवच्चना बाल जन सवदुरा सज्जाए एकंत निसेवनाय सुप्त संचित तनया सिद्धि। साधक जीव अगर कर्म क्षय करने की साधना करने बैठे, धर्म आराधना करने बैठे, ज्ञान स्वाध्याय व्याख्या आदि सब कुछ करने बैठे, तो भी उसको जीवन में समय कम पड़ता है। और ये सब छोड़ करके आश्रव की बंद हेतुओं की क्रिया प्रवृत्ति में जीव लगे, तो वहां भी उसको कर्म समय कम पड़ता है। ये नहीं है कि आप ये मत सोचिए। पहली बात, जिसको जीवन की कीमत समझ में आ जाए, आयुष्य कितना कीमती है, जीवन कितना कीमती है, इतना सा समझ में आ जाए, तो वो व्यक्ति कभी प्रमाद में नहीं जाएगा। अब प्रमाद मतलब किसमें? आप आहार की प्रवृत्ति में रात दिन रहो, ये भी प्रमाद है। आहार की विचारणा में रहो, आहार के पूछ पाछ करके करते रहो, वो प्रमाद हो गया। आपने आत्मा की तो प्रवृत्ति छोड़ दी। आहार के साथ, निद्रा के साथ, मैथुन के साथ, परिग्रह के साथ जितना समय हमारा बीतता है, निरर्थक जाता है, वो सब कर्म बंधाने में कारणीभूत निमित्त बनता ही हर एक व्यक्ति के लिए। अब भोजन सिर्फ जो है थाली पर बैठो तब भोजन का विचार आए, उसके सिवाय दूसरे टाइम पर भोजन का विचार। पुरुष के लिए तो बहुत अच्छा चांस है, कोई विचारना नहीं, कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। भोजन करने की आपकी 30-40 मिनट जितनी है, थाली सामने आई, भोजन है, उसी समय आपको विचार आए, न पहले न बाद में। भोजन करके उठने के बाद अपनी थाली धोकर साफ करके कपड़े से पोंछ करके इतनी क्लीन करके रख दो और पचखान लेके खड़े हो जाओ। जैसे ही आपने तेवियार चौवियार का पचखान ले लिया, अब वापस कल जो है मुंह में जाएगा, तब खाने का आहार का विचार करना, नहीं तो विचार भी नहीं आता। महिलाओं के लिए समस्या है साहब, बनाना है तो बनाने की विचार ना करनी। बनाने में लगने वाले 30 मिनट और बनाने की क्या बनाना, कैसे बनाने की विचारना में चले जाएंगे 60 मिनट। फिर बार बार उसी प्रवृत्ति में जाना पड़ता है, फिर बार बार कर्म बंध की प्रवृत्ति होने लगती है। इससे बजाय छोड़ दो, आत्मा को खाने की, भोजन की कोई जरूर नहीं है, सिर्फ शरीर को जरूर है। शरीर के लिए आत्मा खाती है, क्रिया प्रवृत्ति करती है, लेकिन कर्म बंध तो आत्मा को ही होता, शरीर को कोई कर्म बंध नहीं। बस खाली जीभ तक स्वाद है, जीभ से नीचे उतरने के बाद कोई स्वाद नहीं। आप विचार करना ही छोड़ दो, उसके पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गया सो पेट में गया, बस। पेट में जाने के बाद नेचुरली अपनी क्रिया ऑटोमेटिक होने वाली है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरीज जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब करके अपने आप ले लेगी। न तो आपको उसका विचार करना है, न कुछ विचार। इसी हेतु से तो आंबिल तप की व्यवस्था की गई। आंबिल का जो आयोजन व्यवस्था बैठाई, वो इसी कारण से बैठाई, न तो राग द्वेष करना पड़े, न रस के बारे में सोचना पड़े, न विचार करना पड़े, कुछ भी। तो ऊपर से निद्रा हो रही है, आपने रस निवृत्ति कर दे और विषय के अंदर क्रिया जरूर खाने की है, लेकिन राग द्वेष किए बिना खाया, तो वो कौन सा बंध है? योग बंध है, मन वचन काया की क्रिया का बंध है। राग द्वेष करके खाया पिया तो कसाय का बंध है। राग और खाने पीने की चर्चा विचारणा करते ही रहे, वो प्रमाद का कर्म बंध है। अब सब एक के बाद एक जुड़ेंगे। सब खाने पीने की क्रिया के बनाने में अविरति में जीव हिंसा होगी। बिना हिंसा के तो भोजन तैयार ही नहीं होने वाला है, उसमें फिर वापस आ जाएगा। ये सारी चीजें हमको कर्म बंधाने का कारण बन जाती, बिना मतलब के, बेनिमित्त के हमको ऐसे ही कर्म का कारण बन जाते हैं। रागम च दोषम च तहेव मोहम
उद्धत कामेण समूल जालम जे जे उवाया पीड़ परिवज्जीयव्वा ते कित्तै सामी अहानुपविम। अब यहाँ पर राग को, दोष को, आदि सबको, मोह को, तीव्र कसाय अधिक, विषयाधिक के मूल को खास करके निकालने वाले ये हेतु जो है वो हमको स्वीकार करने वाले। भगवान तो अंतिम देशना में उपदेश दे रहे हैं जगत के शिव जीवों का कल्याण करने के लिए। पहली बात क्या की, रागेण यत् रागो ये 200 भी कम भी कम्मम च मोह पवम वयंती कम्मम च जाई मरण समूलम दुखम च जाई मरणम वयंती। एक इतना बड़ा पेड़ है, क्या वट वृक्ष है, वडनो झाड़ કેટલો મોટો છે, પણ છેના बीज કેટલા છે। एक छोटे से बीज में से पूरा वृक्ष बनता है। वैसे ही समस्त कर्मों का बीज जो है वो राग द्वेष, सब कर्मों का बीज जो है वो राग द्वेष। आप सबसे पहले ये देखो कि राग और द्वेष से ही ये कर्म के बीज है, और इस कर्म के बीज से सबसे पहला कर्म बनता है मोहनीय कर्म। अमोनीय कर्म की आगे शाखा बन गई साहब, तो इसके कारण, कर्म के कारण ही जन्म मरण होने वाले, और ये जन्म मरण आपके सुख दुख के निमित्त बन जाते हैं। बस दुख का कारण भी इसी के रूप में है यहाँ पर। तो यहाँ पर दुखम है जस न होई मोह, मोह हो जस न होई तना, तना हया जस न होई लोहो, लोहो हो जस न किंचन। जिसने पहले सुख दुख की वृत्ति अंदर से निकाल दो, जैसा शरीर मिला है मिला है, जैसे सुख संपत्ति जितनी मिली है आपको पुण्य योग से मिली। किसी की देख करके जेलसी करके आपको दुखी होने से कोई फायदा होने वाला नहीं। सबको संसार में अपने अपने कर्म संजोग से ही सुख दुख मिलता है, साधन सामग्री मिलती है। किसी का पुण्य ज्यादा है, साधन सामग्री किसी को ज्यादा मिली है। किसी का पुण्य योगी कम है, साधन सामग्री किसी को कम मिली। किसी की देख करके जेलसी करने से कुछ नहीं होगा। एमना घरमा सारी सुख संपत्ति पुण्यनो उदय सारो छे, रोज घीमा जबोलीने पूरनपूरी खाए वांधो नहीं। આપણે આપણા ઘરમાં લુખ્ખો રોટલો પણ બાજરાનો ખાઈએ તો પણ શક્તિ શરીરની એટલી ને એટલી રહેવાની। બીજાની જેલસી ઈર્ષ્યા દ્વેષની આગથી અંદરથી બળવાના કારણે લોકો ખાઈને પણ પોતાનું લોહી નથી બનાવી શકતા। बिना कारणे कर्म बांधा, कुछ भी नहीं होने वाला है। कोईનું બીજાનું સુખ તમે ઝૂંટવીને લઈ શકતા નથી। दूसरों का चोरी करके कोई जिंदगी में करोड़पति बना नहीं है, कोई सुखी नहीं हुआ है। ये निमित्त हम बरोबर अच्छी तरह से समझ करके चले। जहाँ दबगी व उरंग रिंधणे बने समार ओ नोव समम उवे ही एविंदी अग्गीवी पगाम बोइनो नबम बयारी सही आय कर सही। ब्रह्मचारी आत्मा है तो वो अपनी तरह से सोच समझ करके अपना ध्यान करके समझता है कि नहीं मुझे कोई कर्म बांधना ही नहीं। ये मोह की माया, ये राग द्वेष के निमित्त, ये विषय भोग के निमित्त कभी आत्मा को तृप्ति होती ही नहीं है। आप कितने जन्मों से खाते आ रहे हैं हम, और भविष्य के कितने जन्म हम खाते ही रहेंगे, खाते ही रहेंगे, खाते। तृप्ति कब होने वाली? 1000 बार लाख बार खाने के बाद भी वही चीज सामने आएगी तो भी तृप्ति होने वाली तो है ही नहीं। जब भी वस्तु आएगी फिर आसक्ति बढ़ेगी। खाते हुए भी पेट भरना है, शरीर को शक्ति देनी है, लेकिन आसक्ति से बचना। भोजन कर्म नहीं बंधा रहा है, भोजन की आसक्ति 10 गुना कर्म बना रही। वो आसक्ति राग द्वेष की हो जाती है। कामम तो देवीहिम विभूषियाहिम न चा ई आँख हो भ तिगुत्ता तहा भी एगन तहियम तिनच्चा विचित्र भाव मुनिनम पसत्तो। संसार के अंदर जितने भी निमित्त हैं, आहार आदि भोग सुख के जितने भी साधन हैं, आप ये मत सोचिए कि जिसके पास जितने साधन सामग्री ज्यादा है वो ज्यादा सुखी है, ऐसा मत सोचिए। यही साधन सामग्री पुण्य योग से जो मिले हैं उसी को कल आप अपने लोभ का कारण बना दोगे। वही का आपके लोभ का कारण, मोह का कारण, राग का कारण बन जाएंगे। वही आपको नए कर्म बनाने लग जाएंगे। तो ऐसे पुण्य के उदय से मिले हुई साधन सामग्री का फायदा क्या हुआ?
ये तो और हमको कर्म बंधाने के निमित्त बन गए। तो यहाँ पर कह रहे हैं रूवस चक्षु गहनम भयंती, चक्षु स्वरूपम गहनम भयंती, रागस सहु समनु नमाहु, दोष सहु अमनु नमाहु। रागना कारणों निमित्त में आसक्ति नहीं लावी, द्वेषना कारणों निमित्त ની અંદર मन એમાંથી उद्विग्न करवा न दे। आप जो टेंशन बोलते हो ना, स्ट्रेस एंड टेंशन की ये परिभाषा है। किसको स्ट्रेस एंड टेंशन है? आपकी तुलना करो और गरीब भिखारी की तुलना करके दोनों में देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन किसको है? जिसके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को, भीख मांगने जाएगा तब भी मिलेगा तो कि नहीं मिलेगा उसके भी उसको, लेकिन फिर भी वो रात को जो है निश्चिंत से होकर के सो जाता है, जहाँ कहीं से भी जैसा तैसा लाया मिला खाया फिर भी आराम। और जिसके पास बहुत कुछ है, वो डनलॉप की गादी पर 2 किलो रख के एसी फैन दोनों लगाए तो भी नींद नहीं आती, उनको गोली लेनी पड़ती है। तो भाग्यशाली भिखारी को तो कभी सोने के लिए भी गोली नहीं लेनी पड़ती। पहले ये हेतु समझिए आप। तो यहाँ पर जिन जिन बातों को लेकर के जो बातें की गई है, अब संसार में सबसे ज्यादा किसमें लोगों की आसक्ति रहती है? 5 इंद्रियों के 23 विषय। अब 5 इंद्रियों के 23 विषयों में जीवों ने भोग बुद्धि सुख बुद्धि कर ली, इसलिए आसक्ति रहती, और कोई कारण नहीं। पुण्य योग से कितने प्रमाण में कम ज्यादा जो मिलेंगे वो मिलेंगे। सवाल किस बात की? सुख भोग की बुद्धि। प्रत्येक इंद्रिय 5 इंद्रियों के दरेक प्रत्येक के विषय से मुझे सुख भोग, मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इच्छा पूरी होनी। इस दुनिया में सिकंदर की सब इच्छा पूरी हुई है साहब? किसकी सब इच्छा पूरी हुई? कोई चक्रवर्ती की सब इच्छा पूरी हुई है कभी? कब आपने सुना कि चक्रवर्ती की सब इच्छा पूरी हो गई? इच्छाएं कभी किसी की पूरी होती नहीं है। और ऐसी स्थिति के अंदर सभी जीव पहले ये समझे, एक तो पहले समझे मोहनीय कर्म के कारण इच्छा तो बढ़ेगी। कर्म अंदर है, उसका काम ही है। मोहनीय कर्म अंदर से जैसे उछलता है, कैसे उछलता है? समुद्र के अंदर ज्वार भाटा उछलता, समुद्र के अंदर लहरें जो है हमेशा उछलती रहती है। गुजराती में जेने कहवाय मोजा उछले, वैसे मन के अंदर जो है इच्छा है। मन तो मात्र निमित्त साधन है, मन के अंदर कोई इच्छा नहीं होती है। इच्छा कहाँ से आती है? राग द्वेष में से आती है। राग द्वेष का मोहनीय कर्म, उसमें से इच्छा है। अब उसमें से इच्छाएं पनपेगी, अब रोकता कौन है? अंतराय कर्म। अंतराय कर्म आपकी इच्छाओं को रोकेगा, पूरी होने नहीं देगा, दबाएगा उसको कैसे भी कर। और अब वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, उसका आपको अफसोस रहता है, वो आपका स्ट्रेस एंड टेंशन बन जाता है, मानसिक चिंता का रूप ले लेता। अब जो चिंता का रूप ले लेगा, वो वस्तु बार बार घूंटी जाएगी, दिमाग में से नहीं जाती है। उसके कारण विचार वायु खराब होता है, नींद नहीं आएगी, तो पित्त और बढ़ेगा सा। अब ये सारी समस्याएं हो करके आपके, अब आप चले जाओगे कोई डॉक्टर के चक्कर में, और डॉक्टर के चक्कर में भी साइकेट्रिक डॉक्टर के चक्कर में फंस गए तो पूरी जिंदगी नहीं छोड़ेगा। आप तो नींद की गोली लेते ही रहो। अब जो नींद की गोली के आदी बन गए तो ब्रेन डल होता है, मेंटली जो है वीक होता है, दिमाग की नसों की शक्तियां घट जाती हैं, फिर और समस्याएं बढ़ जाती है साहब, और शरीर में आलसपन बना रहता है, मेमोरी लॉस होता है, अल्जाइमर और पार्किंसन होने का डर बढ़ जाता है। आज की मेडिकल रिसर्च कह रही है कि इसके कारण पैरालिसिस का भी प्रमाण काफी बढ़ता है। अब ये कौन समझे कौन? पहले आप लोग तत्कालीन फल देखते हो, मतलब क्या है कि इंस्टेंट फल जो देखने की बुद्धि है, गोली ली और नींद आई, लेकिन बाद का कोई नहीं सोच रहे हैं वो नुकसान कितना है। तो यहाँ पर काफी लंबा वर्णन किस बात में कर रहे हैं साहब? 5 इंद्रियों के 23 विषय के भोगों की सुख बुद्धि टालने की कोशिश। एक बात में पूरा सारांश आ रहा है। 5 इंद्रियों के 23 विषय हमने उसमें बनाई है सुख भोग बुद्धि। जीव तो एक ही जीव है,
4 इंच की जीभ के ऊपर खट्टा मीठा तीखा खारा कड़वा सब स्वाद है, सबके अनुभव। तो ज्ञानेंद्रिय है, रसनेंद्रिय है, उसको तो आत्मा तक जो है बाहर से लाकर ज्ञान पहुंचाना है। अब इसके लिए 5 इंद्रियां बन गई। अब ये इंद्रियों के विषय सब पुद्गल के बाहर के हैं। अब ऐसे विषय आपने अंदर से बना दिए। अब ये सभी विषय आपके लिए जो है किस प्रकार से, अब ये भी काम करेगी, ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। जब जब आत्मा 5 इंद्रियों के सुख भोग के विषय में आसक्त होगी, ये आपका सबसे बड़ा प्रमाद हो गया। क्यों हो गया? आत्मा को भूल गया, आत्मा को ही अंदर से भूल गया। आपने तो मात्र बाहर के पुद्गल पदार्थों में खाली खेलना शुरू कर दिया था। कभी तो खाने पीने के, कभी सूंघने के, कभी देखने के, कभी सुनने के। 5 इंद्रियों के विषय तो यही है। 24 घंटे हमारे इसी में जाते हैं, जीवन इसी में बीतता है। जब आप 5 इंद्रियों के 23 विषयों से ऊपर उठ जाओगे, तब आत्मा के गुणों में आप आओगे। आत्मा भाव की रमणता, स्वगुण रमणता, स्वभाव रमणता, तब आपके कर्म निद्रा का चांस बनेगा, नहीं तो प्रमाद का तो त्याग करके अप्रमत्त भाव कैसे लाना है? आप 100 लोगस के कौशक में 1 घंटे तक खड़े रहो, अप्रमत्त भाव है। आप व्याख्यान सुनने में 1 घंटे तक कांस्टेंट आपका एकाग्रता बनाकर एक एक चीज समझते रहो। भगवान के एक एक तत्व, जिन वाणी का एक एक अंश आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। कंसंट्रेशन टूटा आपका, आपके विषय से पकड़ छूट जाएगी। विषय से पकड़ छूट गई, कानों में शब्द जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आएगा। ये कोई याद रखने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। आप कहाँ तक याद रखोगे? न काम भोगा समयम उविंती, न याद भोगा विगयम गण उविंती, जे तप ओसी अपरिग्रही सोते सुमोहा विगइम उबे। जो काम भोगों की आसक्ति है, अब उसी में समय बीतता जाए, सारा ही कर्म बंध का समय है। जब आत्म ज्ञान नहीं है, आपको आत्म तत्व की समझ नहीं है, आप तत्व चिंतन में नहीं रहते हो, इसलिए अब क्या करना, घर में क्या करना, अब घर में छुट्टी के दिन है, अब फ्री बैठे हैं, अब क्या करना है, तो चलो भाई टीवी बताओ। तभी आपके सबके जेब में टीवी आ गया, चलो भाई उसी पर बटन दबाओ, देखते रहो, खाते रहो, पीते रहो, चलते। ये दिन बीत गए। समय का सदुपयोग करके आत्मा के लिए कर्म निद्रा करने का लक्ष्य कितना है? जब वैसा मानस ही नहीं बनाया, हेतु ही नहीं बनाया, तो फिर इसी तरह से बीतता जाए। विरज मानस इंद्रिय था सदा या ताव अपयाना न तस्य सभ्ये भी मनुन्नयम वा निवृत्तयन्ति अमनुन्नयम वा। अब संसार में मनोज्ञ अमनोज्ञ, पसंद नापसंद, अच्छे खराब, आपके लिए जो अच्छा हो सकता है शायद वो दूसरों के लिए खराब हो सकता है, दूसरों के लिए कल जो खराब हो सकता है वो शायद आपके लिए अच्छा बन सकता है। कोई पता नहीं कब किसके लिए क्या हो सकता है। अच्छा बुरा तो हमने माना है, वस्तु तो पुद्गल की है। वस्तु जिस पुद्गल की, जिस रूप रंग की जैसी है वैसी है। हमने उसमें कैसे बुद्धि बनाई, अच्छा बुरा हमने कैसे बनाया, वो और कोई कारण। अब उसमें से आप राग द्वेष की बुद्धि निकाल लो। समय समय पर सबकी कमदर होती है। अभी इस समय पतले कपड़े भी आपको जो है योग्य लग रहे हैं, वही शियाले के ठंडी के दिनों में वही आपको अनुचित लगेगा, नहीं अब तो गर्म स्वेटर लो। और जब गर्म स्वेटर और ब्लैंकेट और शाल लेकर चलोगे तो उनाले के गर्मी के दिनों में वो भी पसंद नहीं आएंगे। सब 1 मिनट भी टच नहीं करके रखो बाहर, हर बार ही हो। आप बिल्कुल तटस्थ बुद्धि में आइए। न फ्रिज का खाना है अतिशय ठंडा और न अतिशय चाय कॉफी गर्म पीना है। शरीर के टेम्परेचर की वस्तु लो तो आपको कभी कोई रोग बीमारी नहीं। हम कृत्रिमता में जाते हैं। आप कृत्रिमता में जाकर अतिशय ठंडा पीने की कोशिश करोगे, शरीर के लिए नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इन सब बातों का विशेष ध्यान रखकर सभी रागों
कय सब किच्चो खवे ई नाना वर्णम खनेनम तहेव जम दन सरमावरई जम चंतरायम फकरे गम। अब जीव जो है पहले देखे मेरी आत्मा के मुख्य गुणों में वितरागता है, भगवान खुद ही वितरागी है, मुझे भी कल वितरागी ही बनना है, तो आज मैं राग द्वेष करके तो वितरागी नहीं बन सकता हूँ, मुझे भी अपने जीवन के राग द्वेष तो घटाने ही घटाने, कम करने ही करने, तो ही कल वितरागता आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। जब आप वितरागी के अनुयायी बनते हो तो फिर राग द्वेष की प्रवृत्ति ये हमारे लिए घातक सिद्ध हो, नुकसानकारक हो रही है। ऐसे में सबका यहाँ पर विशेष वर्णन किया है। अब संभम तो जाने पास अमोहने हो निरंतर आए अनासवे ध्यान समाहि जुद्दे आ उखे मुख मुवे ही शुद्धे। सबसे पहली बात कहाँ आ रही है कि सबको जान समझ देख, कोई ना दे। अब उसमें अपनी मुझे इसमें किसकी आवश्यकता है, उसमें से त्याग करो, उसमें से बाहर निकलो। अब कैसे बाहर निकलना वो हमको देखना है। और जैसे ही आप उसमें से बाहर निकलने का पुरुषार्थ करोगे, सामने से काम अनाई काल भवस्स एसो सर्वस्व दुख सपमुखरा गो विआही हो जम समुवेश सत्ता कसेण अत्यंत सुही हवंति तेवे। आत्मा का मुख्य सुख अपना किस में है, ये आपका समझें। संसार अनादि काल से चल रहा है, अनंत काल से चल रहा है, ये चलते ही रहना, चलते ही रहना। आप संसार में कुछ नहीं कर सकते। पुद्गल के सुख भोग संसार में रहने ही वाले हैं। आपके समय में कितने रहे, शायद आपके जाने के बाद दुनिया में और बढ़ जाएंगे। पुराने काल में जो साधन नहीं थे वो आज 10 गुने बढ़ गए, जो आज 10 गुने हैं शायद विज्ञान और तरक्की करेगा तो कल और 10 गुने बढ़ जाएंगे, और या फिर विज्ञान के क्षेत्र में विनाश ही हो जाएगा तो है उतने भी सब नष्ट हो जाएंगे। विकास या विनाश क्या रहे, अब ये दोनों ही है। आपको लग रहा है दुनिया में बहुत विकास हो रहा है, लेकिन आप देखिए किस किस प्रकार के वेपन्स में कैसा विकास हो रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान को जो है, लोगों को खाने को जितना पैसा नहीं मिल रहा है उससे 10 गुना तो आज भी डिफेंस के लिए गवर्नमेंट अपने बजट में प्रावधान करती है। और फिर वो बजट में प्रावधान हुआ तो वो तो रात दिन किस में लगेगा, एक मिसाइल बनती है करोड़ हो जाते हैं। आप समझते हो राफेल बहुत राजी हो गए, एक राफेल जाता है करोड़ों के अब जाता है, कोई 1600 करोड़ और कोई 1500 करोड़, और 1 मिनट में क्रैश हुआ तो एक साथ में 1600 करोड़ का पानी। प्लेन क्रैश होने में कोई 1 मिनट तो बहुत बड़ी होता हो, गई 60 सेकंड भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज विकास की दिशा दुनिया के सब देश करेंगे तो फिर भारत भी कैसे पीछे रहेगा, वो भी दौड़ेगा, उसी रफ्तार में जाएगा। तकलीफ ये हो गई। पूरी दुनिया की बात चल, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका को जाके यूएस को देख लो तो उसका डिफेंस बजट कितना बड़ा है, कितना बड़ा। लोग भले भूखे मरे, खाने को न मिले, लेकिन चाइना के अंदर भी जाके देखो तो डिफेंस का बजट कितना। अब ये स्पर्धा हो गई है, ऐसी कंपटीशन हो गई है। अब आपको लगता है कि विकास हो, इतने अणुबम बने पूरे दुनिया के, सबके पास परमाणु बम की संख्या गिनती कर लो। 1947 का हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर जो बम गिरे थे उसके बाद तो आज 75 ईयर। अब इतने वर्षों के बाद अब आज के बम की ताकत तो कितनी गुनी बढ़ गई। क्या परिणाम आ गए। घड़ी के छठे भाग में 1 मिनट के छठे भाग के अंदर पूरी दुनिया का सर्वनाश हो सके, इतनी बड़ी परमाणु बम की शक्तियां तो तैयार हो गई। अब सब इसी में लगे, हम इसी को विकास कहते हैं। अब कल ये विनाश शायद सबका विनाश कर देगा, ऐसी परिस्थितियां हैं, पता ही नहीं चलेगा। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर बहुत अच्छा लंबा बड़ा अध्ययन, करीब 111 श्लोकों का जो है ये प्रमाद स्थान का अध्ययन बताया। मतलब हमारी आंखें खोलने का ये अध्ययन था। अब अध्ययन आ रहा है यहाँ पर ये 33वां अध्ययन जो है। अब इस 33वें अध्ययन का नाम भगवान ने दिया है कर्म पैड़ी अध्ययन दिया है।
ये अर्धमागधी भाषा है। अब इसी का संस्कृत या हिंदी आप करो तब कर्म प्रकृति ये नाम है। अब ये कर्म जो बनते हैं आत्मा के गुणों को ढकने वाले, अब इन कर्मों के ऊपर आप देखेंगे कितनी ये हो गई, इसकी मुख्य 8 प्रकृति हो गई। अब इन 8 कर्म प्रकृतियों का मुख्य यहाँ पर आपको दिया है। प्रकृति मतलब क्या? जो आत्मा का मूलभूत गुण का स्वभाव था उसको हटाकर इसने कर्म ने अपना स्वभाव बना दिया। ये हो गया अंदर से ज्ञानावर्णीय कर्म, ये दर्शनावर्णीय कर्म, ये तीसरा हो गया मोहनीय कर्म, ये हो गया अंतराय कर्म, ये हो गया नाम कर्म। इधर जो है इसको गोत्र कर्म की संज्ञा दी, ये वेदनीय कर्म, और 8वां जो है आयुष्य कर्म। यहाँ पर ये पूरा अध्ययन इसी कर्म शास्त्र को सिखा रहा है। ऐसा आप लिखो साहब। अब ज्ञानावर्णीय कर्म की ऊपर से 5 अवान्तर प्रकृतियां, सब डिविजनल प्रकृतियां कितनी हो गई? दर्शनावर्णीय की अंदर 5 तो दर्शन की 4 है, और इसके साथ में 5 ये है, दोनों मिलाकर 9 कर्म प्रकृतियां। मोहनीय के 28 कर्म प्रकृतियां, अंतराय कर्म की फिर 5 प्रकृतियां, नाम कर्म की 103 प्रकृतियां, गोत्र कर्म की सिर्फ 2 है, वेदनीय कर्म की 2 है, और आयुष्य कर्म की 4 है। ये मिलाकर 8 कर्म और 8 कर्म के 158 कर्म प्रकृतियां कुल हो गई। संसार के अनंत समस्त जीवों के ऊपर ये 8 कर्म और इन 8 कर्मों की 158 प्रकृतियां काम करती। निगोद के जीव से लेकर मनुष्य तक, देवी देवता तक, नरक के नारकी जीव, देवता के देवलोक के देव, सब का समावेश इन 8 कर्म की प्रकृतियों में हो जाता है। सबकी गणना हो गई, कोई बाकी नहीं है पूरे संसार में। आप ज्योतिष की बात करोगे तो ज्योतिष के ग्रह नक्षत्र राशि आदि के बाद में किसको सुख दुख मिलता है? तो बोले खाली मनुष्यों को। ऐसी स्थिति है। तो ये खाली हमारे तक ही सीमित हम रखते हैं। भगवान ने इसीलिए ज्योतिष शास्त्र का एक भी विषय यहाँ पूरे उत्तरायण सूत्र में नहीं लिया। कहीं पर भी आपने नहीं सुना। 36 अध्ययन में से अभी हम 32वां ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी जो है नहीं, कोई ज्योतिष के कारण ग्रह नक्षत्र आपको सुखी करते हैं दुखी करते हैं, एक भी बात नहीं। लेकिन इन कर्मों की बात बहुत डिटेल से की, बहुत डिटेल। मैंने आपके सामने बस इतना ही चित्र रख दिया है, 8 कर्म और 158 प्रकृति। बस इतने से चित्र के ऊपर 6 कर्म ग्रंथ की टेक्स्ट बुकें बन गई, और उसका मूल आधार सिर्फ यहाँ से इतना ही है। बहुत शॉर्ट के अंदर भगवान ने ये 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति का अध्ययन दिया है, और इसके कुल श्लोक सब मिलाओ तो भी जो है कितने हैं? सिर्फ 25 श्लोक। अब ये 25 श्लोक के अंदर, मतलब इतने शॉर्ट के अंदर एक एक श्लोक के अंदर सबसे संक्षिप्त बात कर दी। पहला ही जो है श्लोक 58, कम्माइम वोच्छा में आनुकोपिम जह कमम देहिम बद्धो अयम जीवो संसार पर्यंत। इन 8 कर्मों से बंधा हुआ जीव संसार के चक्र में परिभ्रमण करता है। बस इतनी सी बात पहले श्लोक में। अब आगे नानन एक एक कर्म की प्रकृति के नाम करें। नानसावर्णिजम दंसनावर्णम तहा द्वे अनिजम तहा मोहम आहुकम्मम तयव नाम कम्मम च गोत्तम च अंतरायम तयव एवं में आइम कम्माइम अट्ठेवय समान। 8 कर्मों के नाम बता दिए मैंने, एक एक अक्षर में यहाँ लिखे, आप समझ लो। अब ये कैसी परमानेंट सिस्टम बता दी। आदेश्वर भगवान के पहले भी यही 8 कर्म, महावीर स्वामी के जीवन में यही रहे। 158 में से किसकी कौन सी कर्म प्रकृतियां कितनी करी बांधी, तब आपने कितनी बांधी थी, और बांधने के बाद आपने जो है उदय में कितनी आई, किस कर्म प्रकृति का कैसा उदय आपने भोगा है, किसका फल कैसा चाखा है आपने। अब ये सारी बातें करके यहाँ पर कर्म ग्रंथ में, अब इसके बाद ये तो भगवान की देशना के विषय के श्लोक है। अब हमारे आचार्य भगवंतों ने, महापुरुषों ने इसमें से बेस बना कर ले करके इसका
विस्तार करते 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 इतने ग्रंथ बताए ताकि और डिटेल करके इजी हो जाए तो लोग समझ सकें। अब इसी में से मैंने यहाँ पर आपके पूरे चौमासे में कर्म ग्रंथ शुरू किया। ये भाई साहब कल आए, इन्होंने बोला बाबू से कि कर्म ग्रंथ तो अब बात दिल में बैठ गई, बिल्कुल पक्की जम। अब मैं तो पार्स मिलके कर्म ग्रंथ पूरा तो नहीं कर सकता, 8 कर्म में से 1-2 कर्म भी पूरे नहीं हुए। अब मैं आपको विनती करके जाऊंगा, इतने बड़े आचार्य महाराज को अगला चौमासा करा रहे हो तो विनती करना, मैं भी लेटर लिख के भेजूंगा कि मैंने कर्म ग्रंथ का पौधा लगाया तो थोड़ा आप सिंचन करके उसको और आगे आप लोग आग्रह करोगे रखोगे कि साहब हमने थोड़ुक समझाયું છે હવે આગળ તમે થોડુંક સમજાવી દો। नहीं तो फिर आप क्या करेंगे बाबू जी, हम तो बैठे हैं, रेलवे का स्टेशन है, जितनी गाड़ियाँ आती है जाती है आती है जाती है, कोई भी महाराज आएंगे जाएंगे, बाबू जी तुम्हारे जे बोलવું है बोलो ने जे कहવું है कौन साहब हमें तो हाँ बोलो, फिर कोई अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास नहीं। आप संघ में 5-50 लोग ठान लो कि हमको अभ्यास करना है, तो एक आचार्य भगवंत आए विनती करके थोड़ा सा सीख लो, दूसरा वो विषय अधूरा रहे तो दूसरे आचार्य भगवंत को विनती करके लाके वो सीख। 2-5 साल के अंदर शासन में, संघ में, समाज में 10-20 लोग तैयार हो जाए और उस विषय के अंदर परिपक्व बन जाए तो काम, नहीं तो फिर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर ये हेतु समझना है तो प्रत्येक कर्म अब हमारे जीवन के अंग बन गए। ये सबका अपना एक्सरे है, ये सबका अपना एक्सरे है, सबका अपना मतलब सोनोग्राफी है। ये कर्म आपने कितना बांधा, ये कितना बांधा है, इसके अंदर ये 2 विभाग पड़ गए तो इस 2 विभाग के अंदर आपको अशाता, रोग, बीमारी, तकलीफ कौन सी कब किस तरह से आएगी आप देखिए। इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर कौन सा अंतराय तकलीफ आएगी, सब इसके अंदर। अब अंतराय में आपको स्वाभाविक है, आपने दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय कौन से कर्म बांधे। आप समझते दिवाली ना दिवसे लक्ष्मी નું पूजन करशु એટલે हमारा घरे लक्ष्मी જ लक्ष्मी। अब आपने तो पूरी जिंदगी किया है भाई साहब, आप लोगों ने धनतेरस नाम बना दिया है, बाकी नाम है धन्य तेरस, ये धनतेरस है ही नहीं। और धनतेरस नाम आयुर्वेद के जनक जो धन्वंतरी हुए हैं साहब, उनका दिन है। बोलो अब क्या करना, उनके नाम के हिसाब से धनतेरस बने। बाप से मौत तो करनी कौन को नहीं, अब तो बस एक ही कौन है, लक्ष्मी जी अन रस्ते आवे के अन रस्ते आवे, अन रस्ते आवे के अन। अब लक्ष्मी जी ने रात रो नहीं देखी जाओ तो रस्तो अंधारो भेजे के थोड़ा दीवा पर लगाओ जो कर रस्तो देखी, घरे दीवा लगाओ, घरे दरवाजे लगाओ, ख्याल है क्या। अब लोग ऐसा सोचते हैं कि भी दीपक लगाएंगे तो लक्ष्मी जी रात को रास्ता दिखाई देंगे, हमें कोई करना माजे कि हम जा करे दिया। अब वो दीपक लगाने का भी जा रहा है, अरे मिट्टी के देशी दिए तो लो कम से कम, हमारे यहाँ के कोई बनाने वाले कुम्हार को 2 पैसा मिलेगा, उसका पेट भरेगा। चाइना की मोमबत्ती कलर वाली मत लाइए, चाइना के दीपक लाके मत लगाओ, नहीं तो दुश्मन का पेट भरेगा। कम से कम जैन समाज तो बहुत सोचना चाहिए कि हमारे 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी मोक्ष में गए, हम दीपक फटाके फोड़ के राजी बन, खुशी बन। खाली जैसे फाफड़ा गाठिया ने रसगुल्ला गुलाब जामुन बनाए खाई राजी था। तुम्हारा घर में बापा मरे हो तो आवू करो, तमें आपके पिता घर में मरे हो, बाप दादा कोई घर में मरे हो तो आप कर सकते हो। तो महावीर स्वामी आपने कहीं लागता वळगता नहीं, आपने कहीं लेवा देवा नहीं, हम नहीं आते। जिस महावीर का निर्वाण हो रहा है, जैनों के लिए तो बहुत बड़ा दुख का दिन है, सबसे ज्यादा दुख का दिन है। 24वें तीर्थंकर, अंतिम तीर्थंकर। अब मालूम है कि इनके बाद 25वें होने वाले नहीं, ये भी कायमी नियम है। और वो उनका भी आयुष्य पूरा होके वो निर्वाण पाके मोक्ष में चले जा रहे हैं। अपने ही धर्म के प्रति अगर किसी को कदर न और उल्टे चलते हो, दुनिया में ऐसे एक ही वर्ग, एक ही समाज है, और दूसरा कौन है आप देख।
और जैन लोग ही खुशियां मनाते, दिवाली है दिवाली है। आपको दीपावली के दिन क्या करना है? हिंदू धर्म वालों के लिए तो ठीक है कि भी रामचंद्र जी जीत करके आए तो उनके लिए लोगों ने दीपक लगाए, खुशियां मनाई। आपको क्या लेना? सच्चाई क्या है? वास्तविकता। महावीर स्वामी का निर्वाण हुआ, अमावस की अंधारी रात थी और देवता आए तो उन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, तो दीपक लेकर ढूंढते हुए जब वो आए तो इधर 1 2 3 4 5 ऐसे उन्होंने कुछ दीपक रखे। तो आवली, आवली એટલે द सीरीज ऑफ दीपक, आवली। एक दीपक हो तो दीपक बोलते हैं, और पूरी उसकी लाइन लगा दी उन्होंने। अब वो लेकर के आए। भगवान महावीर तो हस्तिपाल राजा की पौषशाला में है, वहां देशना चल रही है। पूरी जिंदगी 30 बरस तक तो जो है भगवान समोसर में बैठ के देशना देते रहे, और लास्ट टाइम में हस्तिपाल राजा ने जब विनती की है तो देवों ने भी अपना आग्रह छोड़ करके, एक राजा इतनी तरफ से कर रहा है तो भाई खुशी से, आप खुशी से करो। देवों के लिए तो बड़ी बात नहीं थी, वैक्रिय शक्ति से वो तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आग्रह छोड़कर हस्तिपाल राजा के लिए बहुत बड़ी 4 महीने हस्तिपाल राजा ने अपने लिए पूरी पौषशाला के अंदर व्यवस्था की, भगवान की देशना चली। और आज किसी को पता नहीं है, बस महावीर स्वामी ने कोई अनाउंस नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया कि बस अब लास्ट दिन है कि कल मुझे जाना है कि मैं मोक्ष में चला, कोई कुछ भी नहीं कहा, एक अक्षर नहीं, किसी को पता ही नहीं चलने दिया, और भगवान देशना देने लगा। अब लोग भी कैसे थे, सब भूल करके आकर सामने से देशना सुनने बैठ गए। भगवान की अनराधार देशना अगर चलती हो तो कौन छोड़े। अच्छा है कि हमारे जैसे लोग उस समय नहीं थे, तो वो तो 2 दिन का औषध करके छठ करके बैठ गए, जम गए बिल्कुल। ये तैयारी थी। अब भगवान भी देशना दे रहे थे। अब 33वें अध्ययन में आते आते भगवान जो है कर्म सिद्धांत समझा रहे। आप खाली ग्रहों के पीछे पागल रहोगे, आप वास्तु दोष के पीछे पागल रहोगे, या आप देवी देवताओं के पीछे पागल रहोगे। भैरूजी सुखी करी ने पद्मावती राजी वही ने वे करी। आज हूँ पद्मावती ने चुंदरी चराऊ तो मारे तो बारे बिना राजी रही। मैं कल माणिभद्र का करूँ, आज घंटा करने का हवन करूँ, तो लोग सोचते हैं कि ओ हो बहुत बड़ा काम हो गया, सब घंटा करने राजी। अब क्या बोलना है, सब किसको बोलना चाहिए? बुद्धि सागर सूरी महाराज ने उस समय उस मुगलों की परिस्थिति के सामने, हमारी बहन बेटियों की इज्जत जा रही थी, लोग मीरा दाता और किधर किधर जाते थे। उस समय बुद्धि सागर सूरी ने दीर्घ दृष्टि का उपयोग करके घंटा करने की स्थापना की। पहली स्थापना वहां उन्होंने शुरुआत की, वरना पहला कोई नाम ही नहीं जानता, कोई नाम नहीं पहचानता था घंटा। माणिभद्र तपागच्छ के साथ जुड़े हुए, भैरव देव तपागच्छ के साथ वर्ष होते, खाली तपागच्छ ऐसा भी नहीं है, लेकिन माणिभद्र तो कहा। खैर उनको तो कोई गच्छ से लेना देना नहीं, लेकिन उस समय हमारी बहन बेटियों की इज्जत जा रही थी, और ऐसे में सुरक्षा करने के हिसाब से किया, और ये सुरक्षा करने का बहुत फायदा समाज को हुआ, बहुत बड़ा फायदा। लेकिन वो गए तब उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया था, मारा पछी कोई पण भूले चुके क्याय घंटा करने स्थापना करवी नहीं, कोई करशो नहीं, क्याय जरूरी नहीं। અમે રાજસ્થાન સંઘ वाला मामलतदार वाड़ी में बैठ के ऊपर मूर्ति राखो, नीचे पट राखो, तो आपको तो पिया। लोगों की दृष्टि बदल गई। अब क्या करूं? बुद्धि सागर खुद लिख कर गए, निषेध किया। अब बालकेश्वर के अंदर रोड वाइडिंग में रोड कटने वाला था, तो रातों रात उन्होंने देरी बनाकर घंटा करने बैठा दिया। फिर जब रोड कटने आए तब लोगों ने पैसे खिला दिए और लोगों को बताया देखो घंटा करने का चमत्कार। अब लोग तो हमारे कैसे हैं आप जानते, चमत्कार को नमस्कार। कई जगह पर ऐसे तो 25 जगह पर लोगों ने रातों रात घंटा करने बैठा दिया, रोड वाइडिंग में कट ना हो जाए, ये तो। अब जहां जो जिस तरह से करेंगे सब,
आप देवी देवताओं के पीछे ही रह गए भाई साहब, तो यहाँ पर शासन का अहित कितना होगा, धर्म का नुकसान। स्थानकवासी समाज जो जानता ही नहीं, जो घंटा करने का कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भी दीपावली की रात में महावीर स्वामी को भूलकर घंटा करने के पीछे पागल हो। अब क्या बोलना है। मैं अभी 2-4 साल पहले हैदराबाद चौमासा गया तो एक सतिया जी वहां पर के रात दिन घंटा करना, रात दिन। कोई बोले मंगलिक सुनाओ तो घंटा करने का पाठ पढ़ते। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो महाराज, ये क्या है? आप तो स्थानकवासी है ना, भगवान नहीं मानते। तो एक साथ में 1000 लोगों को बैठा कर घंटा करने का यंत्र देके पूजन करा। अब ये स्थानकवासी क्या कर, किसका निर्माण है? महावीर स्वामी का निर्माण है कि किसका है? अरे तो ये भी तो महावीर है ना, लोग बोलते हैं ये भी महावीर। ऐसी समझ है, ज्ञान भी इतना ही है। ये पहले ऐसे महावीर थे, फिर बाद में ऐसे महावीर हो गए। अब क्या करना, बेवत समझ बिल्कुल जो है सर्वथा कैसे भी अपना स्वार्थ प्रधान है, अपने स्वार्थ के सिवाय उनको कुछ। सब जगह पर ये स्वार्थ वृत्ति आ गई बीच में, और इसके कारण जो है कितना नुकसान शासन को हुआ है। कौन जानता है वो कब से चल रहा है, ये है कब का घंटा करने का होम हवन पूजन रात को, ये सब कहाँ जैन शासन के चल पड़ा है तो लोग दौड़ते हैं, चल पड़ा है तो लोग उस पर पागल हैं। सब अपने अपने स्वार्थ की वृत्ति देखते हैं कि हमारा सब दुख दूर हो जाएगा, सुख नहीं। ये आपका अंतराय कर्म सबसे बड़ा भारी है। पुण्य योग से तो आपको सुख संपत्ति कितनी मिलेगी, लेकिन अंतराय कर्म रोकेगा, अटकाएगा कितना होगा। फिर हम अपने ही जो है राग द्वेष को पोष रहे हैं, फिर कहाँ आगे बढ़ रही है गाड़ी से। अध्ययन शासन की शासन लक्ष्य हित चिंता करने वाले कौन, आप देख लो। ऐसी स्थिति में परमात्मा महावीर ने यहाँ पर 16 प्रकार के तो कसाय बता दिए मोहनीय कर्म के, और सिर्फ 28 प्रकृतियों के कारण, पूरा मोहनीय कर्म के कारण संसार चले। इन 28 कर्मों का डिवीजन कर दो, अब पूरे संसार की हर बात इसमें आ गई था। ये आप देखिए कि इसके अंदर जो है ये मोहनीय कर्म है, तो 4 दिशा के अंदर है मोहनीय कर्म। अब इधर एक दिशा मिथ्यात्व की गई, इधर ये दूसरी दिशा जो है 16 कसाय की गई। इधर आप देखिए तीसरी दिशा के अंदर जो है ये 6-9 कसाय की गई, और इधर ये तीसरी तरफ जो है 3 वेद मोहनीय की प्रकृति। अब इस तरह से टोटल मिलाकर के 28 बनाएंगे। पूरे संसार के अंदर बस इतनी सी बात देखोगे, लोगों में मिथ्यात्व, कसाय, 9 कसाय में हंसना रोना चलना आदि, और वेद मोहनी में सेक्सुअल डिजायर। बस ये 4 डिवीजन है पूरे संसार के अंदर, यही चल रहे। आप पहले ये सोचिए कि मोहनीय कर्म कितना घटा रहे हैं। हमारा मोहनीय कर्म, कर्म की प्रकृतियों का प्रमाण कितना कम हो रहा है, तब जा करके आपका कल्याण। कोई नहीं कर रहा है, किसी को नहीं पड़ी है कि मैं इतने कर्म जानूं और इतने कर्म प्रकृतियों का हिसाब करूं। कौन जान रहा है? पारस जी, आप पूरे संघ में समाज में से 2-5 व्यक्ति खड़े कर दो कि 8 कर्म के नाम बोल रहे और 158 प्रकृति के नाम। 8 कर्मों का फंक्शन कोई कह दे, किन कर्मों से क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, कोई समझता है क्यों नहीं हो रहा है। आप कितने बड़े बड़े आचार्य श्री को लाओगे, लाखों रुपए की प्रभावना और स्वामी वात्सल करते रहोगे, लेकिन 8 कर्म की पहचान ही नहीं। बेसिक जो है मूलभूत रूप से इतना भी ज्ञान नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे सब। ए आओ मूल पैडियो उत्तराओ अहिया व ए सगम खेत काले अभावम जादुतरम सुना सव्वे सिम चेवकम मानम व ए सगम अनंतगम गंठी असत्ता इयम अंतो सिद्धा ए सिद्धान आह्यम। जिस प्रकार के अंदर समस्त सब कर्म प्रकृतियां, इधर देखिए, इट इज नथिंग बट जस्ट लाइक द ह्यूज एंड बिग मिरर ऑफ अवर ओन सेल्फ। अपने खुद का ये कर्म का एक दर्पण है, कर्म शास्त्र का दर्पण। प्रत्येक व्यक्ति जैसे दर्पण के समक्ष जाकर अपने अंदर करेक्शन कर लेता है, सुधारना कर लेती है, खास करके महिलाएं, वो दर्पण के सामने अपने सच धज करके अपनी सुधारना कर लेगी।
वैसे ही कर्म शास्त्र के इस दर्पण के अंदर अपना चेहरा देखिए और मेरी कर्म प्रकृति खुद पहचान। શા માટે ભણવાની શી જરૂર છે ભાઈ? કર્મગ્રંથ ભણવાનું પ્રયોજન શું? પહેલા હું મારા કર્મોને ઓળખું, મારી કર્મ પ્રકૃતિઓને ઓળખું ને પછી જગતના બીજા બધાની કર્મની પ્રકૃતિઓને ઓળખું. હવે મારે કોની સાથે કેવો વ્યવહાર કરવો, કઈ રીતે વ્યવહાર કરવો એટલું સમજાઈ જાય તો કામ. વાત એટલી જ. એ માટે આ કર્મશાસ્ત્ર ભણવાનું છે, એટલે જેથી પોતાનું પોતાને ખ્યાલ આવે. બીજા જીવો કઈ કર્મ પ્રકૃતિ વાળા છે, કેવી કર્મ પ્રકૃતિ વાળા છે, એમની સાથે મારે કેવો વ્યવહાર કરવો. कल एक कन्या को पति कैसा मिलेगा, कर्म संजोगी तो है. अब वो उसके साथ जीवन कैसे बिताना ये देखना है. अब वो पति को सुधारेगी कि खुद अपने आप सुधरेगी, क्या करना चाहिए. कितनी पत्नियों ने, कितनी कन्याओं ने पत्नी बनकर जाकर कितने पतियों को सुधारा है, किसकी वृत्तियों को सुधारा, किसके स्वभाव सुधारे, किसके जीवन सुधारे. आपने आप अपने आप को तो सुधारे पाएंगे नहीं भाई. ऐसे पति के साथ कल उसकी जिंदगी जो है, अब उसको तो पूरी जिंदगी बितानी है पति के साथ. अब वो भी कर्म बंध बांधती रहेगी. अब वो कर्म बांधती रही तो वो अपना भाव बिगाड़ेगी. एक पत्नी का, एक कन्या का किसी पुरुष के साथ में 50, 60, 70, 80 बरस का जीवन बीतता है. इतने कर्म बांध करके वो कितने भाव बढ़ाएगी, क्या फायदा. और वो भी इस जन्म के संबंध से. वापिस यहाँ संबंध तो पूरे होने ही वाले. वही पति अगले भाव में पति बनेंगे क्या? यही पत्नी वापिस अगले भाव में पत्नी बनेगी क्या? कितनी संभावना है इसमें. फिर दूसरे के साथ संसार बांधो, फिर उसके संबंध बांधो, फिर उसके साथ के संबंध के कर्म बांध कर फिर वापस भाव चलाओ. एक बार एक पति के साथ के संबंध में अगर 5000 वर्ष का कर्म संसार चलता है, दूसरे के साथ फिर 5,000, 10,000 का कर्म का संसार चले, तो ऐसे जीव कितने भाव बढ़ाते जाए. और इसी तरह से संसार अनंत 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 काल का होता ही जा रहा है. कब रुकेंगे हम? आज आप पुरुष हो, दूसरी पत्नी है, वो स्त्री है. शायद कल अगले जन्म में आप स्त्री बनकर पत्नी बनोगे और वो पुरुष बनेगा, फिर बदला लेंगे. कर्मों में तो यही होने वाला है. एक भाव में जिसने जो जैसा किया, दूसरे भाव में जाकर वापस बदला लेना एक दूसरे के साथ ही चलना है. क्योंकि राग द्वेष की गांठ तो आपके साथ में है. इधर देखिए, खाली आयुष्य ही पूरा होता है इस जन्म का, इस जन्म में, बाकी एक भी कर्म पूरा नहीं हो रहा है. ये सब कर्म आपकी जिंदगी के साथ में चलते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं. आप किस कर्म को पूरा कर रहे हो? और एक कर्म को पूरा करने के लिए, मात्र मोहनीय कर्म को घटाने के लिए सारी धर्म आराधना ज्ञानियों ने जोड़ करके दी है. सिर्फ एक कर्म के लिए पूरा धर्म. अभी बाकी के कर्म तो सब कब होंगे कौन जानता है. मोहनीय कर्म के अंदर हमारे हाथ में बाजी है. अब बाकी के ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतरा इतने भारी है कि वो होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, उसकी बात है. यहाँ पर अब भगवान ने कर्म शास्त्र की बात समझा करके अब 34वां अध्ययन भगवान जो बता रहे हैं वो है यहाँ पर लेशा का अध्ययन. आप ध्यान दीजिए, ये अक्षर ल है, वो नहीं है यहाँ पर. अब ऐसी कितनी लेशा हैं तो भगवान ने बताया 6 लेशा है. अब ये लेशा क्या काम क्या करती है, इसको करना क्या है? मात्र लेशा मतलब योर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ थॉट लेवल्स. आपके विचारों का स्तर कौन सा है. थॉट लेवल जो कहा है, तो इसके अंदर विचारों का स्तर बताने में अब शायद किसी जीवों के अंदर अशुभ लेशा भी बहुत है, खराब विचार भी बहुत आते हैं. खराब विचारों की कैटेगरी कौन सी है, कितनी है ऐसा? और कुछ वर्ग ऐसा है कि शुभ भी आते हैं, शुभ लेशा भी है, विचारों का स्तर. अब इसके अंदर आपको ये देखना है कि अशुभ लेशा के अंदर अगर मात्र आपके ये 3 है, कृष्ण लेशा
ये दूसरी है नीलेशिया और तीसरी है कापोतलेशिया। अब यहाँ पर ये 3 दिए गए। ये कलर थेरापी से आपको समझाया जा रहा है कलर कैसा। कृष्ण मतलब एकदम काला कलर। कुछ विचार हमारे ऐसे होते हैं एकदम काला कलर, गटर के अंदर से आप देखो कैसा काला निकलता। आप जिसको डीजल पेट्रोल कहते हो ये सब जमीन में से निकलता है, तब कैसा निकलता है। अब उसको प्यूरिफाई करके करते 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 वो अब आपके लिए जो है प्लास्टिक बना दिया। कल एक्रेलिक बना देंगे, कल एकदम सफ़ेद प्लास्टिक बना देंगे, कल टेफ्लॉन्स बना देंगे, आप अलग अलग। अब ये सारे करते करते जो है खराब से खराब विचार, थोड़े उससे 10 डिग्री कम खराब वो नीलेशिया वाले, थोड़े उससे 20 डिग्री 30 डिग्री और कम खराब वो हो जाएंगे कापोत। कापोत मतलब संस्कृत में कहते हैं कबूतर, कृष्ण मतलब काला। अब कौवा का रंग कैसा है, कोयल का रंग कैसा है और कबूतर का रंग कैसा है, फर्क पड़ गया। वैसे ही हमारे विचारों के स्तर में है। अब किसके विचार कितने खराब है, किसके विचार कितने खराब है। कितने खराब का मतलब उस खराब विचार से कितना नुकसान होगा, कितना ज्यादा नुकसान होगा। अब सबका अपना अपना लेवल है, विचार करने का अपना अपना लेवल। अगर आप यहाँ से निकल करके अब अशुभ में से इधर शुभ में चले जाओ तो क्या होगा। तो यहाँ से आप जो है उतर करके अब शुभ में आने के अंदर आपको पीत पद्म और शुक्ल ले, चौथे नंबर पर यहाँ से आए, यहाँ से गए, उधर से उल्टे से आ रहे हो तो आप ऐसे जाइए। अब आपके विचार कितने अच्छे हो रहे हैं, धीरे धीरे कितने सुधर रहे हैं। या उल्टे आप इधर से चले आओगे तो यहाँ से विचार का स्तर कितना खराब होता जा रहा है। अब ये आपको देखना है। कभी अच्छे से आप खराब में जा रहे हो और कभी खराब से अच्छे में आ रहे हो, पता ही नहीं चलता है साहब। सबका अपना अपना अलग है। कैसे निमित्त क्या है, किसी का पर्स गिर गया और देख करके आपको लगा कि मैं उठा लूं, अब ले लिया सब। विचार कौन से, लेने के विचार कौन से। फिर वो विचार और सुधरे कि खराब हुए। चलो लेने के बाद आपके विचार अच्छे, नहीं नहीं भाई पड़ी गयु छे मली गयु छे, जेनु होय एने आपने आप ही दईए। एक रिक्शा वाला 10 लाख की बैग ला करके वापस सेठ को देता है, लेकिन 1 लाख में से एक ही रिक्शा वाला ऐसा मिल सकता है, बाकी तो सब नहीं होते। तो 99,999 के विचार कृष्ण लेशा के खराब है, एक के विचार अच्छे हैं। कल किसी को देखकर हमारी दृष्टि बिगड़ जाती है, कल किसी को कैसा देखकर हमारी नजर खराब हो जाती है, कब किसी को देखकर क्या वृत्ति बनती है। सबका जीवन विचारों पर है, क्योंकि हम सभी संगनी प्राणी हैं। संगनी होने के कारण समनस्क हैं, तो मन हमारा बन गया है तो विचार तो करना ही करना है। कौन करेगा विचार, विचार कौन करता है। वे बीजा बोले जा आप उनमें थी जाकर बोलो, जोर से बोलो। उनमें थी बोला, हंसो तो बढ़िया। विचार मन नहीं करता है, आत्मा करती है। आत्मा को विचार करने का साधन सहायक मन है। आत्मा विचार को व्यक्त करने के लिए मनोवर्गणा के पुद्गल परमाणुओं को लेकर बनाया हुआ एक मन पिंड है। जस्ट लाइक द मोबाइल इट इज आल्सो वन टाइप ऑफ डिवाइस, एक साधन है। उसका जो मैकेनिज्म है वो आपका बोल करके सामने भेजता है, सामने का आपको सुनाता है, इसका नाम एक मैकेनिज्म। आत्मा जो विचार करती है उस विचार की तरंगों को उठा करके मन उसको विचार के प्रवाह में बाहर भेजता है। विचार अच्छे हैं कि खराब है, विचार अच्छे भी नहीं, विचार खराब भी नहीं। आज जो आपके घर में बच्चा जन्मा है वो अच्छा है कि खराब है, किकन कौन अच्छो है, किकन कौन खराब है, किकन। अब जब उसके कर्म उछल के सामने आएंगे और कैसा करेगा तब पता। विचार अच्छे खराब नहीं, विचार के अंदर लेशा कौन सी है वो अच्छी है। आपकी दानत कौन सी है, नियत कौन सी है। दानत आपके विचार का माध्यम है, आप समझे कि नहीं। तो कैसे विचार आएंगे,
34वां अध्ययन यहाँ पर भगवान ने लेश्या अध्ययन दिया है, एक से दूसरे को पहचानने के लिए समझाया है। बहुत अलग अलग पहचान है इसमें। एक दूसरे को पहचानना कैसे? सब आप कहीं कन्या देखने जाते हो तो किसी को बेवाई बना रहे हो ना, तो आप भी तो पहचानोगे नहीं। आप कल दूसरों को पहचानेंगे कैसे? कौन कैसा है संसार में? खाली बाहर के चमड़ी के रूप रंग से देखकर किसी को मत पहचानिए भाई साहब, किसी के विचारों के लेश्या को देखकर पहचानिए। सही पहचान, असली पहचान तो ये है। आप कैसे पहचानेंगे फिर किसी को भी कैसे? क्योंकि विचार कब किसके किस प्रकार के हैं पता नहीं। एक समय में राजा ऑर्डर देता है, शूट एट साइट, whoever so may be, don't think about that, order is order, shoot at sight, कोई भी दिखाई दे बिल्कुल शूट करो। दूसरे नंबर वाला बोलता है कि भाई बच्चों को छोड़ दो, वो तो बेचारे निर्दोष है, अब इसमें और इसमें कितना फर्क पड़ा। तो तीसरा बोलता है कि भाई बच्चों को छोड़ दो तो बच्चों की माँ को भी छोड़ो, उनका क्या अपराध है? चलो तीसरे बार, अब इन तीनों ने मिलकर के तीनों ने कह दिया कि शूट एट साइट का ऑर्डर जरूर है, लेकिन आपको ये 3 वर्ग छोड़ने हैं। तो अब मतलब क्या हुआ? पुरुषों को सबको गोली मारो, ये इसकी भाषा है। तो अब ये आगे बढ़कर के कहता है कि भाई पुलिस तो पुरुष हुए तो पुरुष क्या हो गया? सभी थोड़ी अपराधी हैं। जो सामने शस्त्र उठाए और सामने लड़ना है उसको मार। तो कितने बच गए? कितने बच गए साहब? अब उसमें से ये पद्मलेशा वाले कह लें कि जो लड़ेंगे दुश्मन है उनको ही मारना है, बाकी सबको नहीं। तो लास्ट वाला शुक्ल लेशा वाला कहता है किसी को मारने की जरूरत नहीं है, टेबल पर बैठ करके डिस्कशन करके चर्चा विचारना करके खेल खत्म करो, थोड़ा बहुत इधर उधर लेना देना है ले दे करके छुट्टी करो, कोई किसी को ना मारे। अब आप देख लो एक ही बात में कितना फर्क है। विषय एक ही है, कंटेंट एक ही है, और सभी 6 जने अपने अपने तरीके से बात बैठा रहे। कितना फर्क पड़ गया? एक ही विषय है। 6 मित्र इकट्ठे होकर के मिल करके बगीचे में गए। अब बच्चे हैं तो शरारती तो है ये साहब, तो बोले चलो भूख लगी है खाएंगे। बोले क्या है? ये पेड़ देखो साहब। अब ये पेड़ देखने गए तो बोला चलो क्या कर, आम का पेड़ है, चलो आम खाएंगे। तो ये पहले नंबर वाला आता है कि अरे बहुत आम लगे हुए, बहुत आम लगे। एक काम करो, कुहाड़ी लाओ, करवट लाओ, पेड़ को मूल में से काट दो, सब गिर जाएंगे, आराम से खाएंगे। दूसरे ने कहा कि इतनी झंझट मत करो, जो ब्रांचेस डालियां हैं वही काटो ना भाई साहब, पूरा पेड़ क्यों काटो। तो तीसरा कहते हैं सब मत काटो, बड़ी बड़ी डालियां भी क्या फायदा, जिसके ऊपर गुच्छे लटके उतना ही काटो। फिर चौथे ने कहा कि नहीं नहीं इतना भी काट के क्या करोगे आप, सब काट के क्या करोगे, कोई डाली मत काटो, कुछ मत काटो, खाली फल ही तोड़ो। तो पांचवे ने कहा कि अभी जो छोटी छोटी कच्ची कैरी है अभी नहीं पके हैं, अभी बड़े भी नहीं हुए हैं, कुछ नहीं हुए, उनको तो मत तोड़ो, क्या फायदा, वेस्ट जाएगा ना, कल पकेगा तब तो पकेगा। तो फिर 6ठे नंबर वाले की बात आई। वो कहता देखो मेरी बात मानते हो तो ये सब तुम्हारे विचार गलत है, तुम खाने वाले क्या हो, कितना खाना है आपको, बैठ जाओ, इतने तो यहाँ नीचे ही पड़े, इतना ही खा करके चलो गए। नीचे गिरे हुए हैं, हवा के झोंके से नीचे ही पड़े हुए हैं, खा लो ना भाई साहब, चलो तुम्हारी इच्छा पूरी कर लो, खा के घर चलो। आम है, पेड़ आम का है, अब जामुन का हो कि आम का हो देख लिया आपने, खाना है, सबको खाना है, लेकिन खाने खाने के पीछे विचार कैसे, ये क्या हो गए, विचारों की कैटेगरी हो गई, लेवल जिसको कहते हैं, द स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट थॉट्स ऑफ योर लेज। अब उसके अंदर किसमें हिंसक वृत्ति है, कसाय की मात्रा किसमें मिली है, हिंसा की वृत्ति किसमें कितनी मिली है, महावीर कह रहे हैं पहचानो सबको।
संसार में सब प्रकार के लोग हैं। आपको किसी को कहा कि बस में भी जाओ और किसी के पास बैठना पड़े तो 2 बार चेहरा देखकर बैठना, भले खड़ा रहना पड़े तो खड़ा रहना, मत बैठना, क्या लगेगा। क्योंकि उसकी ऑरा जो होती है, एक व्यक्ति की ऑरा में हम भी आते हैं तो हमारे साथ उसके विचारों के थॉट वेव जो है वो लेंथ मिलती है, वेवलेंथ मिलती है। तो ये भी हमको नहीं करना। कौन मालूम कौन बैठा हो, कैसा बैठा हो, कौन सा जीव है, कैसे लोग। कोई मांसाहारी है, किसने मांस मच्छी खाया, उसके पेट में भी दुर्गंध आ रही है, भाई साहब पास में भी नहीं बैठता। क्या फर्क पड़े, 10 मिनट खड़े रह जाओ, क्या फर्क। बच के रहना बहुत जरूरी है। संसार के अंदर है, सब प्रकार के लोग हैं, सब प्रकार। क्या करेंगे। अब एक माँ है, कैसे सुधारना है बच्चे को, थप्पड़ मार के सुधार। भाई करना बोलो, मम्मी रो कौन कोई थप्पड़ मारने नहीं। एक मम्मी ऐसी है कि ना थप्पड़ नहीं मारे, आराम से गोद में बैठा करके समझाते समझाते सुधारेंगे। मैं समझाते समझाते सुधारने वाली कितनी मम्मियाँ हैं, और एक झटके में थप्पड़ मार के सुधारने वाली कितनी। हमारा नंबर से आवे सब प्रकार के लोग हैं भाई। क्या है धारावी के अंदर एक माँ अपने बच्चे को समझा रही थी गोली देने। अब वो गोली कड़वी है तो बेटा तो नहीं ले रहा। फिर माँ ने उसको 2 पैर के बीच में छुलाया, बच्चा ही 1.5-2 साल का है। अब उसको सुला करके गोली डालने के तो बच्चा रोने चिल्लाने लग गया। तो मम्मी ने फिर बेलन लेकर मुंह में रख करके फिर गोली डालने की कोशिश की, अभी भी नहीं ले रहा है। तो वो उठ करके भागने लग गया, सब रोने चिल्लाने लग गया और गोली लेने को तैयार नहीं। अब इसमें 15-20 मिनट, और वो बाप जो है जैसे ही आकर सुनता है परेशान होता है, एक थप्पड़ लगाई जोर से और गोली डाली मुंह में, लेता है। और जैसे गोली डाली मुंह में, रोते रोते वो श्वास तली में फंस गई। बेचारा बच्चा तड़पने लग गया। अब तड़पते तड़पते 2 मिनट में मर भी गया। अब सबकी विचारधारा सरीखी होती है। घर में बाप की और माँ की दोनों की विचारधारा सरीखी होती है ऐसा। लेकिन हर बार हमेशा मम्मी जो है बच्चे को डराने के लिए, आवा दे थारा पापा ने, आज रात को देख लो, आज आवा दे थारा पापा ने, हर एक बात से डरा। कितनी मम्मी बच्चा दूध नहीं पीता है, अबे 12 साहब आवे देख ले, पकड़े लेन जाई था, जल्दी पी, दूध पी ले जल्दी। मारा साहब के नाम का बच्चे के दिमाग में ऐसा डर भूत भुला दिया था। अब वो बच्चा भविष्य भी बड़ा होगा ना, तो उसके दिल के अंदर मारा साहब से दूर। आज इसका ये परिणाम है। माँ बेचारी में कोई वो बाप से, मैं दूध तो पिए नहीं जल्दी, दूध पिए तो जल्दी। अब इसके लिए करके वो बच्चे की जिंदगी में एक भय संज्ञा बैठा। उनको ये मालूम नहीं कि ये डर उसके मेंटली दिमाग में जाके ऐसा फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। छोटा है बच्चा, बालक है, द क्लीन स्लेट है। अभी कोरी पार्टी के ऊपर आपने जो प्रिंट कर दिया वो प्रिंट हो गया। अब उसको डिलीट करना बहुत मुश्किल है। कंप्यूटर में तो एक बार डिलीट होता है, बच्चे के दिमाग में से डिलीट होना मुश्किल है। महावीर स्वामी यहाँ पर ले सज्जनम पवक्खा में अनुपुविम जह कमम छन्नम पिकम लेसानम अनुभावे सुने हमें। यहाँ पर भगवान ने नाम से ये लेशा गिना दी। किन्ना नीला काव्य ते उपमा तय वह सुख लेसा ये छठा है नाम आयम तुझा। 6 नाम से क्रम भी बता दिए। अब इसके जो है क्या फायदे क्या नुकसान, 10 प्रकार के कंटेंट्स इसके साथ में सब्जेक्ट जोड़ करके अलग अलग तरीके से समझा। एक बार अब आप लोग जो है 6 प्रकार के लेशों का सारा स्वरूप समझ लो तो व्यवहार में, संसार में, लोका व्यवहार में बहुत काम आए। पारसमल जी मुपासी विनती करो, आवता वर्षे मोटा आचार्य महाराज आवे जे के जो भाव से हम जाओ, लेशिया भी सिखा देंगे। तो एक एक समाज के अंदर लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे बहुत अच्छी तरह से। दिवी हो या नव भी हो वा सत्ता भी सभी ही केवल साधु समुदय आलो लेसा न कोई। क्योंकि कसाय भी जो है वो लेशिया के कारणीभूत निमित्त है। आपके किस प्रकार के कसाय हैं वैसी लेशिया बनेगी, आपके किस प्रकार के लेशिया है वैसे कसाय बनेंगे।
विचार तो दोनों से ही अलग है। आप अच्छे विचार भी कर सकते हो, खराब विचार भी कर सकते हो, शुभ भी है अच्छे भी है। कुछ कर ये विचार ये क्लेशा होवे तो आपको 10 गुने कर्म बंधाएगी। यहाँ क्लेशा शुभ आ गई तो आपके कर्म बंध का प्रमाण बिल्कुल जीरो हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये दोनों बात समझने की कोशिश करिए, कितने प्रमाण में जीव किस किस क्लेशा से जीवन चलते हैं। अब देखो इधर आप मृत्यु के समय आपकी कृष्ण लेशा बन रही है, या आयुष्य कर्म गति नाम कर्म बांधने के समय आपकी कृष्ण लेशा बन रही है, तो जीव नरक गति में जाएगा। अब भगवान को प्रश्न पूछा गया, भगवान नरक के नारकी जीवों के लेशा, भगवान कहते हैं सबकी कृष्ण लेशा होती है। नरक में सब जीव नारकी सभी जीवों की लेशा ही कृष्ण लेशा। क्या करो तो क्या करो। अब इनकी इतनी बड़ी भारी कृष्ण लेशा होगी तो उनकी मेंटालिटी कैसी होगी, विचारधारा कैसी होगी, आप ये समझना बहुत जरूरी होता है। और ऐसे जीव निरंतर कर्म मानते रहते, रात को 2 बजे नींद नहीं आ रही है, बिस्तर में पड़े, लेकिन विचार तो चल रहे। विचार तो एक साधन है, उस विचारों में आपकी लेशाएं घुट रही है, कसाय की धाराएं घुट रही है, अंदर चक्कर चल रहा है। अब वो जो आपको कर्म बंधा रहे हैं, ऐसे कर्म बंध के स्थिति के अंदर पता ही नहीं चलता है जीव कैसे कर्म बंधे। तम्हा ए आन लेसानम अनुभावे विआनिया अपसत्था उवज्जिता पसत्था अहिठी जनसिद्धि बेमी। 61 श्लोक के अंदर इस लेशा अध्ययन के ऊपर खास विचार विमर्श किया गया है। अब इनके साथ में हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब एक जो है 2 अध्ययन बाकी है, कल के लिए रखते हैं थोड़ा सा। भगवान महावीर स्वामी की अंतिम देशना है, और इस अंतिम देशना के ऊपर भागशाली बड़ा आश्चर्य कि 10 दिन के हम 36 अध्ययन पूरा तो कर सकते। इट इज द एसेंस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। एक एक अध्याय का हमने सारांश लिया है थोड़ा थोड़ा, ताकि हमको कुछ समझ में आए कि भगवान क्या कह के गए, कितना कह गए। बाकी जो कुछ भी नहीं समझते हैं, महिलाएं समझती है मिठाई ने फरसाण बनावानू, फाफड़ा ने गांठिया बनावानू, छोकराओ समझे છે ફટાકડા ફોડવાનું, પુરુષો સમજે છે લક્ષ્મીજીનું પૂજન કરવાનું। ચોપડા લાવવાના ખરા, લખવાના કંઈ નહીં, 12 મહિને કોરાના કોરા પાછા એમને મસ્તીમાં જતા રહે છે, સમજાય। લાવે છે ખરા ચોપડા, લખે છે કંઈ, પહેલું પાનું લખીને પૂજા કરીને રાખવાનું, બસ બાકીનું આખે આખી ચોપડી એમને। હવે તો ચોપડા વાળા ઓછા થઈ ગયા છે, लेकिन अब परिस्थिति तो आज भी यही चल रही है। कल भागशाली अमावस्या है, कल परमात्मा महावीर का निर्वाण महोत्सव है। कल आपको रात को 10 बजे तक जो है ओम श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः का जाप 20 वाला से करना। भगवान केवल ज्ञानी हुए थे, भगवान केवल ज्ञान प्राप्त किया था, और उसके बाद रात को 2 बजे जो है महावीर स्वामी पारंगताय नमः, भगवान ध्यान में बैठे बैठे आत्मा शरीर छोड़कर निकल जाती है, मोक्ष में जाती है। ये इसका एक्चुअली तो सब मेडिटेशन है, ध्यान है, लेकिन अब लोगों को नहीं आता है तो माला पकड़ा दी कि भाई चलो मंत्र जाप तो करो। फिर भगवान मोक्ष में गए, इसका निर्वाण कल्याण का दे बंधन। और इधर समाचार मिलने के बाद गौतम स्वामी वहाँ से आ रहे थे, तो गौतम स्वामी को प्रभात काल में 5 बजे केवल ज्ञान हो गया। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसकी सारी प्रक्रिया कल वर्णन करेंगे। यहाँ पर आपको सबको समझना है। कल रात को बरोबर जो है आप बैठ करके अपने अपने जगह बैठो, सामूहिक बैठना है तो यहाँ बैठो, नहीं तो अपने घर में करो, जो जिसको जहाँ करना। फिर गौतम स्वामी को प्रभात में केवल ज्ञान हुआ, इसलिए 5 बजे के बाद श्री गौतम स्वामी सर्वज्ञाय नमः ये जाप। फिर आप नए बरस का जो है आकर के तो गौतम स्वामी का देववंदन भी करते हैं। फिर बाद में आप आकर के जिन मंदिर को आप मंदिर में आते हो, दर्शन करते हो, सबको पहले जो भी चढ़ावा लाभ ले वो आके द्वारोद्घाटन करे, चांदी के सिक्के सोने के सिक्के लाकर भगवान का भंडार भरना है। फल फूल नैवेद्य तो भगवान के मंदिर में अर्पण करो ही करो, लेकिन जो द्वारोद्घाटन करता है पहले भगवान का भंडार। अब पुजारी से चाबी लेनी है तो उसको भी राजी करके उसके पास से लेकर के फिर आती।
तब जाकर के द्वारोद्घाटन आप सुबह में 5:30 बजे करना, और यहाँ दर्शन पूजा चैत्यानंद आदि जो भी करते हो 6:30 बजे आपका देवनंद चलेगा कि 6 बजे? रोज का आपका हर साल का आप तो परमानेंट नियम थी हालनो ऐसा, तो आप 6-6:30 बजे, क्योंकि सूर्योदय भी नहीं होता इतना जल्दी, तो 6:30 बजे का देवनंद मांगलिक रखो। और महामांगलिक के अंदर जो है सप्त स्मरण और साथ में गौतम स्वामी का रास जो है, ये मंगल कार्यक्रम जो है आप बोर्ड पर भी लिख देना, बोर्ड पर भी, और सबको भी ध्यान में आ जाए। भूल से कोई पटाखे न फोड़े, कोई पटाखे लावे नहीं, और बाजार की मिठाई तो भूल से टच मत करो, भूल से भी मत लाना। बस इतनी सी बात पर ध्यान रखिए। 2 अध्ययन हम कल के लिए और बाकी रखते हैं। कल फिर जिन भाग्यशालियों को छठ करना है, आज और कल का 14 सौर मास के 2 दिन का छठ की आराधना है। छठ करके भगवान की वाणी श्रवण, छठ तो आप करते हो, लेकिन छठ करने का प्रयोजन भगवान की देशना लोग सुनते रहे, इसलिए दिन भर का छठ रखते, 24 छठ करते हैं, पौषध लेकर करते हैं, और फिर भगवान की वाणी श्रवण करते हैं। ये विशेषता होनी चाहिए। शाम बोलो। बुरी समासों से भगवान की, भगवान की जय। मुझे गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदन, साधु जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। अभी गुरु जी ने फरमाया कि कल में ये 2 दिन पूरे हो जाएंगे, और उसमें जब व्यवस्था होगा, छठ की व्यवस्था यहाँ है, लेकिन तपस्वी के अनुरूप अनुमोदना रूपी प्रभावना दी जाएगी। पालने की व्यवस्था या संघ में नहीं की गई है। और सुबह 5:30 बजे द्वारोद्घाटन होगा, उसके बाद में द्वारोद्घाटन होने के बाद में महामंगलिक होगा 6:30 बजे। तो आप सभी आवे। और आज 10:30 से 11 बजे से ऑनलाइन चढ़ावे जो बाकी रह गए 4-5 बोले जाएंगे, तो आप सब उसमें जुड़ लेना। प्रतिक्रमण सांझे 6:30 वागे भागशाली, शाम को 6:30 बजे प्रतिक्रमण 14 से, इसलिए आप सभी प्रतिक्रमण छठ अबदम बचकाय सूर्य अबदम बचकाय देवीयम प्यारन दोय प्यारा सुर सागर बारी तम सबस्वनम पानार वर्षे 60 वर्षे सूर्य के पर सागर तम सबस्वन देगन पानस लेंच बहुलेन वाससे तनवा वो सिरे आंबे लेकाष्टम में गए तन कार्तिक वर्षिम 60 वर्षिम सूर्य के पर मंडे समझ काय हो गए सूर्य देवीयम प्यारन दोय प्यारा सुर सागर तम सबस्वन देगन आयम मिलम बचकाय बिगम सागर में लेवान गेत तन खेत तन बारी तम सबस्वन एकाष्टम व्याष्टम बचकाय दिव्यम प्यारम संकम सागर नाउतन मुसान गुरु खंड बारितम सबस्व देगणम पानस लेंच बहुलेन वाससे तनवा वो सिरे सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम शासन देव की। लाडू रो विचार तो बदले मैं वो लाडू ट्राई कर हां एक स्लीपर અને ખડી હાથ पास खड़ी हाथ कोई जरूरी तो नहीं बात। कितना रुपया रो वो मैंने ऑर्डर